हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न ITR 4। ITR 1 के लिए मैं सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, वो आप एक बार देख लीजिएगा। ITR 4 फाइल करना काफ़ी आसान है। यहाँ पर ऑनलाइन हम इसको फाइल करने वाले हैं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। नए चेंजेस भी यहाँ पर एनेबल हुए हैं, वो भी मैं यहाँ पर साथ के साथ ही डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक ITR फाइल करके भी दिखाने वाला हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको जो है ई फाइल में जाकर फाइल इनकम टैक्स पर क्लिक करना है। आपकी यहाँ पर बिजनेस से इनकम है, प्रोफेशन से इनकम है, दोनों के लिए ITR आप 4 फाइल कर सकते हैं। ये जो ITR आपकी प्रिजम्पटिव बिजनेस को कवर करने वाली है। अगर आप नॉर्मल बिजनेस में जाना चाहते हैं तो उस केस में फिर आपको जो ITR 3 है वो फाइल करनी होगी। मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। देन उसके बाद यहाँ से हम इनकम टैक्स का फॉर्म सेलेक्ट करेंगे ITR 4। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंडिविजुअल रहने वाला है। जो ITR 4 है आप इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म इनके लिए एप्लीकेबल होती है। तो मैं अभी यहाँ पर जो है इंडिविजुअल पर्सन के लिए इसको फाइल कर रहा हूँ। ट्रेड पर क्लिक करेंगे, ITR 4 सेलेक्ट करेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन भी यहाँ पर दी गई है, प्रोसीड विद ITR पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब इसमें जो है आपकी 4 एड्स की इनकम कवर होने वाली है। आपकी जो है सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, उसके अलावा बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम, अदर सोर्स की इनकम। कोई अगर आपकी स्पेशल इनकम है तो फिर आपको ITR 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है तो भी आपको ITR 3 में जाना पड़ेगा। कुछ कैपिटल गेन यहाँ पर भी कवर है, मैं साथ के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको टिक करना है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला टैब है उस पर टिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेज ओपन होगा। कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा यहाँ पर उसको हाइड किया गया है। अब यहाँ पर आपको जो एड्रेस है वो देखने के लिए मिलेगा। कॉन्टैक्ट एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर सेकंड एड्रेस आपको एंटर करना होगा। तो अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, अगर अलग है तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप क्या यहाँ पर एम्प्लॉई भी हैं, मतलब अगर आप सैलरी की डिटेल डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं कि आप जो है पार्ट टाइम कुछ अपना बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं और आप जो है सैलरीड एम्प्लॉई भी हैं। फिर आपको नेचर सेलेक्ट करने पड़ेगा, किस टाइप के यहाँ पर जो आपका एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर प्राइवेट एम्प्लॉय तो अदर सेलेक्ट करेंगे। इस केस में एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पर नोट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। तो इस केस में हम यहाँ पर सैलरी की डिटेल एंटर नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये 139(1) में फाइल होने वाली है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आपने पिछले सालों में ओल्ड टैक्स रिजीम चूज किया था क्या। अगर किया था तो यस करेंगे। उसके बाद किस साल में से आपने उसको स्टार्ट किया था, उसका एक्नोलेजमेंट नंबर आएगा। 10I एक फॉर्म था जो कि फाइल करना जरूरी था, तो डिटेल्स भरनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर आपने पहले भी न्यू टैक्स रिजीम में भरा था तो नो कर देंगे। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछेगा, क्या करंट ईयर के लिए, करंट असेसमेंट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 उसके लिए मैं ITR फाइल कर रहे हैं, क्या उसके लिए आप जो है 10IA यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं 10IA भर के। अगर आप इसको यस करेंगे तो पहले 10IA भरना पड़ेगा। 10IA के लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं तो नो कर देंगे। तो इस केस में क्या था, पहले भी ये पर्सन न्यू टैक्स रिजीम में था और अब भी न्यू टैक्स रिजीम में है। तो ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। ओल्ड टैक्स में जाने के लिए आपको 10IA भरना पड़ेगा ITR 3 और 4 के लिए। उसके बाद ये वाले ऑप्शन पर नो रहने दीजिएगा। बैंक अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट ऐड करना मैंडेटरी है इस बार। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है जो इसकी बिजनेस की इनकम है वो यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं। तो ग्रोस टोटल इनकम पर क्लिक करना है। सैलरी के, अगर आपकी सैलरी की इनकम भी है तो फिर आप जो है यहाँ पर सैलरी का शेड्यूल भी आपका ये एनेबल हो जाएगा इस केस में, ठीक है। यहाँ पर आपको डिटेल देनी है, लेकिन इस केस में डिटेल भरने की इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट करा है। तो हम यहाँ पर इस ITR को फाइल करेंगे। अभी बिजनेस इनकम के लिए मैं फाइल कर रहा हूँ। एडिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रिजम्पटिव नेचर के बिजनेस 44AD, ADA, 44AE, ध्यान रहे जो आप एक्चुअल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और जो मिनिमम परसेंटेज इसमें दिया रहता है यहाँ पर 6 और 8% है। यहाँ पर जो है 50% है, विच एवरेज हायर आपको दिखाना होता है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर अपना बिजनेस ऐड करेंगे। ऐड पर क्लिक करना है। जो ऑलरेडी बिजनेस आपने लास्ट ईयर दिखाया था वो दिखाई देगा। ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस, उसके बाद बिजनेस का कोड सेलेक्ट होगा कि किस टाइप का आप बिजनेस करते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखकर सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस केस में तो ऑलरेडी ऐड हो रखा है तो मैं फर्दर अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर डिटेल्स फिल आउट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाना है कि आप जो है टोटल कितनी आपने जो अमाउंट रिसीव किया है वो नॉन कैश मोड में कितनी की है, मतलब ऑनलाइन मोड में कितनी की है और कैश मोड में कितनी की है। इसके अलावा कोई अदर मोड में भी अगर आपने रिसीव किया तो वह आपको मेंशन कर देना है। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा कि जो आपने कैश मोड में किया है उस पर तो आप जो है 6% का दिखा सकते हैं। बाकी जो B और C मोड है उसमें जो है 8% और विच एवरेज हायर, देखिए ITR फॉर्म में क्लियरली यहाँ पर मेंशन हुआ है। कुछ यहाँ पर नोट भी दिए गए हैं। इफ़ इनकम इज लेस देन द वो परसेंटेज, अगर आपने इससे कम परसेंटेज दिखाया फिर आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट आएगी। एक और भी यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है जो कि 44AD सबसेक्शन 4 के रिगार्डिंग है।
अगर आपकी प्रिजम्पटिव में प्रोफेशन की इनकम है तो फिर 50% आपको दिखाना जरूरी होता है, और एक्चुअल प्रॉफिट विच एवरेज हायर, वही कंडीशन यहाँ भी लगेगी। इसमें भी आपको ऐड एंड अदर पर क्लिक करके जो नेचर ऑफ जो बिजनेस है वो और जो बिजनेस का नेम है वो सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने कोई नेम नहीं रखा हुआ तो आप खुद का नेम भी एंटर कर सकते हैं यहाँ भी और ऊपर भी, जहाँ पर हम 4480 देख रहे थे। तो यहाँ पर आपको डिटेल एंटर करनी होगी कि टोटल कितना अमाउंट आपने रिसीव किया है नॉन कैश मोड में, यानी कि ऑनलाइन, बैंक, इलेक्ट्रॉनिक जो भी मोड्स हैं, और कैश में कितना किया है, और फिर आप इन दोनों में से कितना यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो 50% अब वो यहाँ पर आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कैश मोड का भी दे दिया, अदर देन कैश मोड का भी दे दिया, और कोई अदर मोड में अगर आपने रिसीव किया है, जैसे कि बार्टर टाइप का कोई सिस्टम है, उसमें अगर आपने रिसीव किया है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर उसके बाद 50% और एक्चुअल में जो भी आपने अर्न किया है विच एवरेज हायर यहाँ पर आपको दिखाना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। फिर इसके बाद इसमें आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो है आप हाउस रेंट की जो इनकम है वो भी यहाँ पर आप भर सकते हैं। प्रॉपर्टी का प्रॉपर जो है एड्रेस डालना पड़ेगा आपको। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर जो है आपका आप ओनर हैं या फिर किसके नाम पर ये प्रॉपर्टी है, उसके बाद आपका परसेंटेज कितना है, वो डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी होगी। तो अब यहाँ पर ITR 4 में भी आपको प्रॉपर एड्रेस देना होगा, पहले ही एड्रेस देने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और यहाँ पर जो है 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तक आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड या फिर लेट आउट, ठीक है। रेंटल इनकम में लेट आउट होगी। फिर उसके बाद टेनेंट की डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी, नेम, पैन नंबर, आधार नंबर, और इनका जो है जो भी टेनेंट का पैन या टैन है, ठीक है। तो डिटेल्स जो है आपको एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर ग्रोस वैल्यू ऑफ रेंट, टोटल जितना भी आपने ड्यूरिंग द ईयर में रेंट रिसीव किया है वो वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। उसके अलावा कोई अगर लोकल टैक्सेस है वो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, टैक्स पेड, जो अमाउंट आप यहाँ पर रियलाइज नहीं किया गया है वो भी आपको अलग से दिखाने की रिक्वायरमेंट आती है। ये वाला फील्ड यहाँ पर मैंडेटरी है, अगर ये डिटेल्स नहीं है तो आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद नेट टैक्सेबल यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 30% का टैक्स डिडक्ट होने के बाद। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसके इंटरेस्ट की भी छूट मिलेगी, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में केवल तभी मिलेगी जब आपने यहाँ पर रेंटल इनकम भी ऑफर की हो, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। और जो भी आपका अनरियलाइज रेंट है वो 30% लेस करते हुए यहाँ पर आप दिखाएंगे, मतलब पहले आपको ऊपर आपको ऐड करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर लेस करना पड़ेगा, तो नेट इनकम आ जाएगी। तो 2 हाउस प्रॉपर्टी तक की इनकम आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डिटेल्स ऐड करने के बाद अब आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी जो स्पेशली में इनकम है वो नहीं दिखा सकते, बाकी सेविंग्स एंड ट्रस्ट हो, FD/RD इंटरेस्ट है, फैमिली पेंशन है, डिविडेंड है, वो सारी इनकम आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। कोई अदर इनकम आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अगर आपने GST नंबर लिया हुआ है तो उसका इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो अदर सोर्स और बिजनेस में आपको वो इनकम दिखानी होगी प्रॉपर सही तरीके से, उसका ध्यान रखना होगा। GST की जो रिसीट्स है उससे भी आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम मैच होना जरूरी है, ठीक है। जो भी सेविंग का इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा। इस केस में जो इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है वो मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। डिटेल्स डालने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हमें डिटेल्स डालनी होगी जो आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है, अगर कोई है तो उसकी डिटेल्स, अदरवाइज जो हमें शेड्यूल है वो यहाँ पर फिल करना होगा बिजनेस डिटेल के लिए। इस बार क्या है कि 31 मार्च 2026 को कुछ यहाँ पर चीज़ें मैंडेटरी की गई है, जैसे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एक नया ऑप्शन आया है, तो आपको डिटेल देनी होगी जो भी 31 मार्च की आपकी इन्वेस्टमेंट है, और जो भी आपका बैंक बैलेंस है वो यहाँ पर आपको दिखाना होगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ये जो पर्टिकुलर्स हैं ये बिजनेस नेचर के हैं। तो अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट से ही बिजनेस कर रहे हैं तो फिर ये डिटेल्स देना आपको मैंडेटरी हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो है सारी डिटेल्स देना मैंडेटरी है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि गलत डिटेल्स सबमिट नहीं करनी है। जितनी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। अगर कोई डिटेल्स नहीं है तो उस केस में आप 0 भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल्स एंटर करने के बाद सेव पर क्लिक करके यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। और इसी में यहाँ पर जो है आपको एग्जाम्प्ट इनकम का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। पहले मैं यहाँ पर ये डिटेल्स फिल आउट कर लेता हूँ। डिटेल्स एंटर करने के बाद अब यहाँ पर अगर आपके पास GST नंबर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ GST नंबर डालकर उसकी वैल्यू डाल देंगे। केवल टर्नओवर की वैल्यू की यहाँ पर बात हो रही है। एंड उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्प्ट इनकम, तो उसमें केवल 5,000 रुपये तक की आप जो एग्रीकल्चर इनकम है वो दिखा सकते हैं। बाकी कोई अगर आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है तो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, एग्जाम्प्ट इनकम यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर्स, जो कि 102 LA में एग्जाम्प्ट है। ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर में, डिटेल्स यहाँ पर एंटर होगी, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। कन्फर्म पर क्लिक जरूर करना है। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे डिडक्शंस की। तो न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी कम डिडक्शन अलाउड होती है, लेकिन फिर भी अगर आप एलिजिबल है तो क्लेम कर सकते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका TDS अगर कोई डिडक्ट हो रखा है तो सैलरी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको दिखेगा, नॉन सैलरी के रिगार्डिंग यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं मैनुअली। टैन नंबर डाल के वो किस सेक्शन में आपका TDS डिडक्ट हुआ है,
उसके बाद टोटल वैल्यू आपने कितनी अर्न किया है, कितना टीडीएस आप क्लेम कर रहे हैं, ये शेड्यूल आप भर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर ये शेड्यूल जो है आपके टीडीएस के डिटेल्स में ऑटोमेटिकली फिल आउट आएगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार जो है इसके रिगार्डिंग 26 ईयर्स को चेक कर लेना है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स फाइल में जाएंगे, व्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आप रिडायरेक्ट होंगे। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे आई एग्री, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से ईयर, असेसमेंट ईयर 26-27, HTML व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स आ जाएगी। इसको स्क्रॉल करके पूरी डिटेल चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया रहता है AIS का, इस पर क्लिक करके भी इसमें सारी डिटेल्स आपको एक बार वेरीफाई जरूर कर लेनी है, कोई ऐसी डिटेल्स ना हो जो कि मिस रह जाए। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, कोई डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है उसको हाइड किया गया है, जो मैं यहाँ पर बोलते जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा। इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। AIS पर क्लिक करेंगे, उसके बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस केस में तो यहाँ पर ऐसा कोई भी डिटेल नहीं आ रही है, लेकिन आपको एक्चुअल डिटेल्स के साथ ही ITR को फाइल करना है। दैन उसके बाद ये डिटेल्स यहाँ पर TDS वाली नहीं है तो मैं इसको भी यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अगर कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स है तो भी यहाँ पर आपको ऐड करना होगा, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ऐड पर क्लिक करेंगे। PSR कोड, डेट, चालान नंबर, टैक्स पेड लिखकर सेव पर क्लिक कर देंगे। डिटेल्स एंटर करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करना है। टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको यहाँ पर दिखेगी। इस केस में इनकम जो है वो बिलो द लिमिट है, 12 लाख से कम है, तो इसलिए यहाँ पर जो आपको इस तरह से डिटेल देखने के लिए मिल रही है। कोई TDS भी नहीं कटा हुआ तो रिफंड भी नहीं आ रहा है। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और ऊपर जो भी डिटेल्स है वो आपको चेक करनी है। टैक्स पेड के साथ ITR मत भरिएगा, प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद जो पर्सन की डिटेल है उस पर आपको टिक करना है, यहाँ पर प्लेस लिखना है, प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। टाइप का मैसेज आएगा, वैलिडेशन सक्सेसफुल। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, ITR को एक बार प्रीव्यू कर लेंगे, अगर कोई मिस्टेक है तो बैक करके उसमें एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। अगर सब कुछ प्रॉपर्ली वैलिडेट है तो यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर E-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो आधार में अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आधार OTP से इसको वेरीफाई कर देंगे, या आप चाहें तो इसको दूसरे मोड्स जैसे कि बैंक के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं, बैंक EVC के द्वारा। तो मैं इसको बैंक के थ्रू वेरीफाई कर रहा हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक EVC जाएगा, उसको एंटर करके E-वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई करते इस टाइप का मैसेज आएगा, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपकी जो ITR है वो सक्सेसफुली आपको सबमिटेड इस टाइप से दिखाई देगी। उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी जो रिटर्न है वो फाइल हो चुकी है। यहाँ पर मैसेज भी आएगा, जो ईमेल ID मोबाइल नंबर है उस पर कंफर्मेशन भी आपका जाएगा। E-फाइल में जाकर यहाँ पर व्यू फाइल रिटर्न पर जाकर आप जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया, आज की डेट में मैंने फाइल किया 15 मई 2026 को। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और रिसिप्ट का मतलब है एक्नॉलेजमेंट। अगर आपको कहीं पर भी सबमिट करनी है तो एक्नॉलेजमेंट सबमिट करना होता है और उसके साथ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी देनी होती है। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम यहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर सकते। ये कंप्लीट प्रोसेस था। इसके अलावा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो जब भी अपलोड करने वाला हूँ, ITR 1 to 3 स्पेशल इनकम के साथ भी सारे वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।